हेलो स्टूडेंट, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं का अर्थशास्त्र का पेपर आपको लेकर आए हैं, जो कि बिल्कुल रियल पेपर है। अभी अभी मुझे ये पेपर मिला हुआ है, सेट ए का पेपर आपको दिखाने जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये बिल्कुल रियल पेपर है। तो आपको जो है पहले जो है चैनल को हमें सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि आपको इसी तरह रियल पेपर मिलते रहें। और यहाँ पर देखिए, सेट ए का पेपर आपको दिखाया जा रहा है, अर्थशास्त्र का पेपर आपका है। और यहाँ पर देखिए 80 में से 80 मार्क्स आप ला सकते हैं ये पेपर देखकर। तो यहाँ पर देखिए, वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो को एक भी मिनट मिस नहीं करना है, वीडियो में लास्ट तक बने रहना है। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं हम। तो यहाँ पर देखिए 80 मार्क्स का पेपर रहने वाला है आपका। और टोटल प्रिंटेड पेज जो आज 8 रहेंगे, टोटल क्वेश्चन जो 23 रहेंगे, और टाइम जो रहेगा यहाँ पर 3 घंटे का रहेगा। और यहाँ पर देखिए, आपको ये पेपर की पीडीएफ जो है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ से व्हाट्सएप ज्वाइन कर लीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। तो वहाँ पर आपको पीडीएफ जो है अवेलेबल है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर बिल्कुल, अब चलिए पूरा का पूरा देखिए पेपर। इस प्रकार हम पूरा का पूरा पेपर आपको दिखाएंगे, तो बिल्कुल रियल पेपर है। चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, अर्थव्यवस्था को वर्गीकृत किया जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर आपका आंसर देखिए, पूंजीवादी रूप में, समाजवादी रूप में, मिश्रित रूप में, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर देखिए आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, दा नंबर का। दा नंबर का आंसर आप लगा लीजिए, दा नंबर का आंसर सही हो जाएगा। चलिए आ जाते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। तो यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से किस अर्थव्यवस्था में निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र का अस्तित्व पाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए मिश्रित आंसर हो जाएगा उसका। तीसरे पे आ जाते हैं। तो यहाँ पर जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता है। तो यहाँ पर देखिए तीसरे का आंसर हो जाएगा आपका सा नंबर का, लगा लीजिए सा नंबर का। चलिए आ जाते हैं चौथे पे। तो गेफिन वस्तुओं के लिए मांग की कीमत लोच होती है। तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर हो जाएगा चौथे का आपका आ नंबर का। अब आ जाते हैं पांचवें क्वेश्चन पे। तो पांचवें क्वेश्चन पे देख लेते हैं हम। पांचवा क्वेश्चन क्या है हमारा, वस्तु की उस मात्रा को क्या कहते हैं जिसे विक्रेता निश्चित समय, बाजार तथा कीमत पर बेचने के लिए तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर पांचवे का आ नंबर का आंसर आपका सही हो जाएगा, यानी कि पूर्ति आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, तो लगा लीजिए पूर्ति। इसके बाद देखिए हम छठवें पे आ जाते हैं। तो ऐसी वस्तुएं जिनका एक दूसरे के बदले प्रयोग किया जाता है कहलाती हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका छठवें का आंसर हो जाएगा, यानी कि बा नंबर आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपका छठवें का बा नंबर लगा लीजिए। अब आ जाता है सातवें पे। तो यहाँ पर देखिए सातवें का देखिए, उपभोक्ता का संतुलन उस बिंदु पर होता है जब। तो यहाँ पर देखिए आ नंबर का आंसर लगा लीजिए, इसका सही हो जाएगा। चलिए अब आ जाते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है। तो इंग्लिश मीडियम वाले देख लीजिए। इसके बाद हम आ जाते हैं खालिस्तान पे। तो खालिस्तान देखेंगे हम। तो पहले खालिस्तान को देखेंगे। अल्पकालीन उत्पादन फलन की व्याख्या खालिस्तान के द्वारा की जाती है। तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर हो जाएगा परिवर्तित अनुपातों के नियम द्वारा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, परिवर्तित अनुपातों के नियम द्वारा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर लिख के भी दिखाया जाएगा आपको, तो वो थोड़ा बड़ा है तो ये लिख नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए दूसरा है, खालिस्तान अवधि में स्थिर लागत नहीं होती। तो यहाँ पर दीर्घकाल आपका आंसर हो जाएगा, दीर्घकाल। ठीक है, तीसरा है, सीमांत लागत केवल खालिस्तान लागतों पर निर्भर करती है। तो यहाँ पर देखिए इसका परिवर्तनशील हो जाएगा आंसर। ठीक है, परिवर्तनशील लगा लीजिए दोस्तों। इसके बाद देखिए परिवर्तनशील इस प्रकार लिखेंगे हम, परिवर्तनशील। इसके बाद देखिए चौथा हम देखेंगे, उत्पादन बंद कर देने पर परिवर्तनशील लागत खालिस्तान हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए आपको लिख देना है जीरो, यानी कि जीरो इसका आंसर सही हो जाएगा। तो आप लगा लीजिए जीरो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लिख के भी बता दे रहा हूँ, जीरो इस प्रकार लिख देंगे। ठीक है, सीमांत आगम खालिस्तान आय में परिवर्तन की दर है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या भर देना है, हमें कुल भर देना है। ठीक है, कुल भर देना। अब आ जाते हैं छठवें पे। तो कीमत पर कुल पूर्ति स्टॉक से खालिस्तान होती है, तो अधिकतम होती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, सही जोड़ियाँ। तो यहाँ पर देखिए सही जोड़ियों पे आ जाते हैं। तो सही जोड़ियाँ देखिए किस प्रकार मिलाएंगे, तो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो सही जोड़ियों को क्या मिलाएंगे, पहले की मिला देंगे हम यहाँ पर डी से, और दूसरे की मिला देंगे हम यहाँ पर, दूसरे की ए से मिला देंगे। और आ जाते हैं तीसरे पे, आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक किन्हें कहते हैं हम। तो यहाँ पर देखिए उसको भी हम मिलान करेंगे। थोड़ा फिर से मिला लेते हैं क्योंकि वो हट चुका है और गलत हो चुकी थी। तो यहाँ पर देखिए एक को मिलाएंगे हम बी से, और अतिरिक्त पूर्ति को ए से मिला देंगे, और तीसरे को हम मिला देंगे आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक को एफ से,
और महामंदी वर्ष, इसका चौथे का हम मिला देंगे किससे, ई से। ठीक है, और पांचवे का आपका मिला देंगे सफल घरेलू उत्पाद, इसको हम मिला देंगे किससे मिलाएंगे इसको, सी नंबर से। और बचा एक लास्ट जो है उसको हम मिला देंगे डी नंबर से। तो ये देखिए आपकी सही जोड़ियां जो है कंप्लीट हो चुकी हैं। तो ये देखिए तीसरा क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो जाता है। अब आ जाते हैं हम चौथे क्वेश्चन पे। तो चौथा क्वेश्चन देखेंगे, चौथे क्वेश्चन में आपका दिया गया है एक वाक्य में उत्तर। तो यहाँ पर देखिए एक वाक्य में उत्तर दिए गए हैं। तो अंतिम वस्तुएं किसे कहते हैं, तो अंतिम वस्तुएं किसे कहते हैं, हम कच्चे माल के रूप में उपयोग नहीं होता है उसे हम अंतिम वस्तुएं कहते हैं। मूल्यह्रास किसे कहते हैं, तो ये वाला थोड़ा सा आप देख लीजिए क्योंकि ये आंसर नहीं मिला हुआ है। और इसके बाद देखिए आरबीआई का पूर्ण रूप लिखिए। तो ये देखिए तीसरा क्वेश्चन आपका है आरबीआई का पूर्ण रूप लिखिए। तो आरबीआई का पूर्ण रूप हमें लिख लेना है। तो यहाँ पर आरबीआई का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और तीसरा है, चौथा है बंद अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, तो ऐसी अर्थव्यवस्था जो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में भाग नहीं लेती है उसे हम बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा। बचत फलन क्या है, तो बचत फलन क्या हो जाएगा, बचत के स्तर में व हाथ के स्तर में संबंध दर्शाते हैं उसे बचत फलन कहते हैं। छठवे पे आ जाते हैं। तो छठवा देखेंगे एमपीसी का पूर्ण रूप लिखिए, तो सीमांत उपभोक्त प्रवृत्ति, ये हो जाएगा। अब आ जाते हैं हम चौथे क्वेश्चन पे। तो चौथा क्वेश्चन होता है हमारा कंप्लीट। तो यहाँ पर आ जाते हैं पांचवें क्वेश्चन पे। तो पांचवें क्वेश्चन को देखेंगे हम। तो पांचवा क्वेश्चन हमारा क्या है, सत्य और असत्य। तो पांचवें क्वेश्चन में देख लीजिए हम किन्स का रोजगार सीमांत प्रभावपूर्ण मांग पर निर्भर करता है, तो ये सत्य हो जाएगा। और दूसरा देख लीजिए आप पूर्ति स्वयं मांग का सृजन करती है, यह कथन जेबीसी है, तो ये सत्य हो जाएगा। अब तीसरा देखिए बाजार का नियम किन्स दिया है, तो ये गलत हो जाएगा। चौथा आप देख लीजिए विकासशील राष्ट्रों के लिए घाटे का बजट उपयोगी होता है, तो ये सत्य हो जाएगा। आज संतुलित बजट में आय दर बराबर होता है, तो यहाँ पर देखिए गलत हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद व्यापार शेष इक्वल टू दृश्य मदों का निर्यात दृश्य मादों का आयात, तो यहाँ पर ये सत्य हो जाएगा। सातवां स्थिर विनिमय दर का निर्धारण सरकार द्वारा किया जाता है, तो ये सत्य हो जाएगा। लगा लीजिए। ये देखिए अब चलते हैं हम पाँचवें क्वेश्चन, छठवें सातवें क्वेश्चन की ओर। तो ये देखिए इस प्रकार के पूरे क्वेश्चन आपको दिखाए जाएंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना है और वीडियो को एक भी मिनट मिस नहीं करना है। तो ये देखिए आप बाकी के क्वेश्चन जो है वीडियो के अगले पार्ट में दिखाए जाएंगे आपको, तो और वीडियो रोक कर भी आप देख सकते हैं।